अस्सलाम वालेकुम। रोज़ का दस्तरखान में बनाएंगे चने की दाल गोश्त। चने की दाल गोश्त बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें शामिल हैं चने की दाल लेंगे 1 पाव या 1 कप। दाल को जो है वो अच्छी तरह से साफ़ करके 3 पानी से धो के इसको 20 से 25 मिनट तक के लिए भिगो देंगे। गोश्त लेंगे आधा किलो हड्डी वाला। बीफ या मटन कोई सा भी ले सकते हैं। साबुत गरम मसालों में लेंगे 3 लौंग, 2 छोटी इलायचियाँ लेंगे, 2 बड़ी इलायची लेंगे, 3-4 साबुत काली मिर्ची लेंगे, हल्दी आधा चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा ये हस्बे ज़ायका, धनिया पाउडर 1 खाने का चमचा, लाल मिर्चें आधा खाने का चमचा, 2 खाने के चमचा लहसुन अदरक का पेस्ट लेंगे। लाल मिर्ची आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम और ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा 2 बड़े साइज़ की प्याज, 2 बड़े साइज़ के टमाटर लेंगे। पतीली में थोड़ा सा ऑयल डालकर गरम कर लेंगे। ऑयल जब गरम हो जाएगा तो इसमें प्याज डालेंगे। प्याज फ्राई करते वक्त बहुत ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ऑयल जो है वो गरम हो गया है। अब इसके अंदर हम प्याज शामिल कर देते हैं जो हमने पहले से काट के रखी हुई थी। दोनों प्याज जो हैं वो इसके अंदर हमने डाल दिए हैं। अब प्याज को जो है वो हम फ्राई करते हैं। प्याज का जब कलर चेंज होने लगेगा तो इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट और साबुत गरम मसाले शामिल करेंगे। बहुत मज़े का चने की दाल गोश्त बनता है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीनन आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। प्याज जो है वो फ्राई होने में थोड़ा सा टाइम लेती है। प्याज को जो है वो हम फ्राई करते हैं। उसके बाद आपको बताते हैं कि चने की दाल गोश्त जो है वो कैसे बनाना है। प्याज का जो कलर है वो चेंज होने लगा है। अब इसके अंदर साबुत गरम मसाले शामिल कर देते हैं। साबुत गरम मसालों को भी प्याज के साथ फ्राई कर लेते हैं। फिर इसके बाद इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। लहसुन अदरक के पेस्ट को भी अच्छे से भून लेंगे ताकि इसका जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। इसके बाद इसमें जो है वो गोश्त शामिल करेंगे। गोश्त शामिल करने के बाद अच्छी तरह से भून लेंगे 5 से 10 मिनट तक के लिए। गोश्त जब अच्छी तरह से भून जाएगा, इसका कलर चेंज होने लगेगा तो उसके अंदर मसाले शामिल करेंगे। चने की दाल गोश्त को जो है वो आप मटन में भी बना सकते हैं। मटन में भी बहुत मज़े का लगता है। सेम रेसिपी को फॉलो करते हुए गोश्त जब अच्छी तरह से भून जाएगा तो उसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे मसाले डालने से पहले, ताकि मसाले जो हैं नीचे से लगे ना। पानी शामिल करने के बाद अब इसके अंदर नमक और हल्दी शामिल करेंगे। नमक और हल्दी शामिल करने के बाद अब इसके अंदर लाल मिर्ची शामिल करेंगे। इसके बाद इसमें धनिया पाउडर शामिल करेंगे। सारे मसाले शामिल करने के बाद अच्छी तरह से भून लेंगे। 5 से 10 मिनट तक जो है वो उसको भूनेंगे ताकि मसालों का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। चने की दाल गोश्त जो है मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ। इसमें जो है वो गोश्त आसानी से गल भी जाता है और टाइम भी इतना नहीं लगता। आप लोग चाहें तो उसको पतीली में भी बना सकते हैं। गोश्त को भूनते वक्त अगर मसाला लगने लगे या खुश्क होने लगे तो इसके अंदर आप लोग पानी शामिल कर सकते हैं। बिल्कुल खुश्क गोश्त को जो है वो भूनना ज़रा मुश्किल होता है। पानी डालने से जो है वो गोश्त आसानी से भुन जाता है। 15 से 20 मिनट जो है वो गोश्त को भूनने के बाद इसके अंदर टमाटर डालेंगे। टमाटर हमने पहले से काट के रखे हुए थे। टमाटरों को भी थोड़ा सा भून लेंगे। 5 से 10 मिनट के लिए जो है वो टमाटरों को भूनेंगे। टमाटर जब अच्छी तरह से भून जाएंगे तो इसके अंदर हम दाल शामिल करेंगे जो पहले से हमने भिगो के रखी हुई थी। टमाटरों को भी जो है वो अच्छी तरह से भून लिया है। थोड़े से नरम हो गए हैं टमाटर। अब इसमें जो है वो दाल शामिल करेंगे। दाल का जो पानी है उसको फेंक देंगे।
गोश्त को भूनने के बाद 5 से 10 मिनट तक के लिए इसको पकाते हैं। फिर इसके बाद इसमें चने की दाल शामिल करेंगे जो हमने भिगो के रखी हुई थी। दाल का जो पानी है वो सारा फेंक देंगे। सारी दाल गोश्त में शामिल करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। 5 से 10 मिनट तक के लिए इसको भून लेंगे। प्रेशर कुकर में दाल और गोश्त जो है वो साथ ही गल जाएगी, इसलिए अलग से जो है वो दाल को गलाने की ज़रूरत नहीं है। दाल जब अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी मसाले में तो इसके अंदर हम पानी शामिल करेंगे। पानी आप अपने अंदाज़े से डाल सकते हैं। दाल को जो है वो 5 से 10 मिनट तक के लिए अच्छी तरह से गोश्त में जो है ना वो मिक्स कर लिया है। अब इसको प्रेशर लगा के जो है गला लेंगे। प्रेशर लगाने से पहले जो है इसके अंदर पानी शामिल करेंगे, तकरीबन 1.5 से 2 कप के जितना, या आप अपने अंदाज़े से भी डाल सकते हैं। पानी इतना डालेंगे कि दाल और गोश्त जो है वो गल जाए। पानी डालने के बाद थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे और पकने के लिए इसको छोड़ देंगे। जैसे ही इसमें जो है वो बॉयल आने लगेगा, प्रेशर कुकर का ढकना लगा के 20 से 25 मिनट का प्रेशर देंगे। चने की दाल गोश्त में आप लोग देख सकते हैं कि हमने बहुत ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया था, क्योंकि लास्ट में जो है हमें इसका बघार भी तैयार करना है, तो इसलिए जो है हमने कम ऑयल का इस्तेमाल किया था। बहुत ज़्यादा ऑयल भी अच्छा नहीं लगता खाने में। चने की दाल गोश्त में जो है वो बघार से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। चने की दाल गोश्त में जो है ना वो बॉयल आने लगा है। अब प्रेशर कुकर के ढकने से इसको कवर करते हैं और 20 से 25 मिनट तक का प्रेशर लगाते हैं। पच्चीस मिनट हो चुके हैं। प्रेशर कुकर का ढकना खोल के चेक कर लेते हैं। अब गोश्त को और दाल को जो है हम लोग चेक कर लेते हैं कि गल गई है या इसके अंदर कसर बाकी है। दाल और गोश्त जो है वो बहुत ज़बरदस्ती गल गई है, आप लोग देख सकते हैं। अब इसका जो है वो हम बघार तैयार करते हैं। उससे पहले जो है मैं चने की दाल गोश्त में जो है आधा कप के जितना पानी शामिल करूँगी और हल्की आंच पे पकने के लिए इसको मैं रख दूँगी दोबारा से। दाल को बघाड़ने के लिए और गार्निशिंग के लिए हमें चाहिए हो गया, बघार के लिए एक बड़े साइज़ की प्याज लेंगे, गार्निशिंग के लिए 1 इंच का टुकड़ा अदरक का लेंगे और आधा चाय का चमचा गरम मसाला पाउडर का लेंगे। प्याज जो है वो हमने पहले से काटी हुई है। फ्राई पैन में आधा कप के जितना ऑयल डाला है और एक प्याज ली है हमने। प्याज को जो है वो लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। फिर दाल में जो है इसका तड़का लगाएंगे। दाल में जो है मैंने आधा कप के जितना पानी शामिल किया था। दाल भी हमारी रेडी है और प्याज का भी जो कलर है वो चेंज होने लगा है। प्याज को जो है वो थोड़ा सा और फ्राई करेंगे ताकि इसका कलर जो है वो डार्क हो जाए। दाल को जो है वो डिश में निकालेंगे ताकि बघार लगाने में जो है वो आसानी हो। चने की दाल गोश्त को जो है वो नान के साथ सर्व करेंगे। नान के साथ जो है ये बहुत मज़े की लगती है। सारी दाल डिश में निकालने के बाद बघार लगाएंगे जो हमने पहले से तैयार किया हुआ था। इसके बाद इसको अदरक और गरम मसाले से गार्निश करेंगे। मज़ेदार चने की दाल गोश्त हमारा तैयार है। रेसिपी पसंद है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।